हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिजर्व का पहले तो मतलब क्या होता है। रिजर्व एक ऐसी अमाउंट है जो कि प्रॉफिट में से निकाल के रखी जाती है फॉर सम फ्यूचर अनसर्टेनिटी। अब रिजर्व से पहले यहाँ पे दो शब्द जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट और फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन क्या है? उतार या चढ़ाव, फ्लक्चुएट होना, ओके, चेंज होना। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? कोई भी ऐसा डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन द नेम ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, या मान लीजिए अगर हम गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, या किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? मैंने फलानी कंपनी में या शेयर्स पे या डिवेंचर्स पे या गोल्ड पे या सिल्वर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। गोल्ड की कीमत मान लो आज ये है तो कल चेंज हो जाती है, कभी बढ़ती है तो कभी घट जाती है। तो इसी उतार चढ़ाव से बचने के लिए, इसी फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हमने एक रिजर्व तैयार किया है जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व है तो किधर आता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आता है। मतलब जितनी भी सारी लायबिलिटी होती है, जब वो बढ़ती हैं, जब वो क्रिएट होती है, तो वो क्रेडिट होती है। पहली चीज दिमाग में ये हमेशा बैठाना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब तैयार किया गया होगा तो वो फर्म के लिए एक लायबिलिटी था, इंटरनल लायबिलिटी था, तभी तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आया था। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस हमारे सामने आते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये जब कभी भी एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होगा तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड पार्टनरशिप डीड विल कम टू एन एंड। जब ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड तो वहां पे जितने भी सारे रिजर्व्स होते हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट अगर बात हो रही है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व की या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। पहली क्या? अगर मान लीजिए मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट बराबर है उसकी बुक वैल्यू के, तब ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है? क्या जर्नल एंट्री पास होगी और पोस्टिंग किस तरीके से होगी? अगर मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपके पास पड़े हैं 30,000 रुपए, वेयर एज इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है 50,000 रुपए और मार्केट वैल्यू हो गई है, मार्केट वैल्यू हो गई है 50,000। मतलब क्या? बुक वैल्यू थी 50,000, मार्केट वैल्यू भी है 50,000। दैट मीन्स किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं आया, ना डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज हुआ। ऐसी सिचुएशन में जो भी पैसा रिजर्व में पड़ा है वो पैसा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब बना होगा तो वो क्रेडिट हुआ होगा बीइंग अ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में डिक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। ओल्ड पार्टनर्स के नाम पे मान लो ए, बी और सी तीन ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। तो बेटा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट करके हम 10-10 हजार रुपए तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इस जर्नल एंट्री को आप कैसे कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे? आपने क्या करना है? ए को मिल रहे हैं कितना? 10,000, बी को मिल रहा है 10,000 और सी को कितना मिल रहा है? 10,000। तो लिखोगे क्या? रेफरेंस के लिए जर्नल एंट्री देखो क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर डेबिट हटाओगे तो उसके आगे क्या लग जाएगा? बाय लग जाएगा। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट करके तीनों पार्टनर्स के बीच में आप इस इन्वेस्टमेंट रिजर्व को बांट दोगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी होता है ना, बीइंग अ लायबिलिटी वो क्रेडिट होता है। तो जो चीज क्रेडिट हो रही है वो कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। ओके, नेक्स्ट केस बनता है जहां पे मार्केट वैल्यू गिर गई है, इज लेस देन, मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या? मान लो मेरे इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है 50,000 रुपए और मार्केट वैल्यू हो गई 40,000 रुपए। तो बेटा गिरावट कितने से आई? इन्वेस्टमेंट कितने से गिर गए?
50,000 के इन्वेस्टमेंट पहुंच गए 40,000 में, मतलब कितने से फॉल हुआ है, कितने से लॉस हुआ है अपने को, 10,000 से। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 30,000 रुपए। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्यों लिखा गया है, क्योंकि डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू कितना हो गया बेटा, 10,000। बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 40,000। मतलब कमी, फॉल कितने से हुआ, 10,000 से। 30,000 रुपए मेरी जेब में थे रिजर्व के नाम पे, 10,000 रुपए चले गए क्योंकि वो लॉस हो गया। बचा कितना, 20,000 रुपए। तो दिस 20,000 नाउ विल बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या, आपने क्या करना है, इस 30,000 में से जो 20,000 निकल गए, अब जो अमाउंट बचेगा उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कितना बचा बेटा, 20,000 बचा, डिवाइडेड बाय आप 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट 6,000 समथिंग आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, 20,000 डिवाइडेड बाय 3, ओके, दैट मीन्स कितना आया बेटा। फर्स्ट वाला केस ये हो गया। दूसरे केस में आपने क्या करना है, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करके 6 6 6 7 6 6 6 7 और एक को 6 6 6 छोड़ देना, ओके, ताकि अमाउंट आपकी मैच कर जाए। अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्टमेंट्स कितने में रिकॉर्ड करना था, हमेशा मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ओके, पहले वाले केस में बुक वैल्यू 50,000 थी, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई थी, 50,000। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स कितने में रिकॉर्ड होंगे, 50,000 में रिकॉर्ड होंगे इन केस 1। केस 2 में कितने में रिकॉर्ड हो जाएंगे, 40,000 में। जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस पर आप उसे रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट वाले केस की बात करते हैं, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा रिजर्व में कितना पैसा था, 30,000 रुपए था। बुक वैल्यू मैंने कहा कि है 50,000। अब मार्केट वैल्यू मान लो हो गई है 20,000 रुपए। तो बेटा फॉल कितने से आ गया, 50,000 माइनस 20,000, कितना, 30,000। जो लॉस अपने को हुआ है इन्वेस्टमेंट में वो कितने का हुआ, 30,000 का। रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पड़ा था, 30,000 रुपए। तो कुछ भी पैसा बच ही नहीं रहा है जो कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। तो अब एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 30,000। मतलब क्या, कुछ भी पैसा बचा ही नहीं हुआ है। तो मतलब आपने थर्ड वाले केस में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स को अभी कितने में दिखा दोगे बेटा, 20,000 में, जितनी मार्केट वैल्यू है। ओके, नाउ फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फॉल इन द मार्केट वैल्यू जो हो गई है वो ज्यादा हो गई है देन द रिजर्व, रिजर्व में पड़े थे 30,000 रुपए, बुक वैल्यू हमने बोला कितनी है, 50,000, और मार्केट वैल्यू मान लो हो गई है 10,000। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो डाउनफॉल हुआ है वो कितने से हुआ है बेटा, 40,000 से हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने से डेबिट हो जाएगा, जितना पैसा रिजर्व में था, कितना, 30,000। इन्वेस्टमेंट्स की कीमत कितने से गिर गई, 40,000 से गिर गई। मतलब क्या, मेरे पास रिजर्व नाम के गुल्लक पे पड़े थे 30,000 रुपए, अब जो लॉस हुआ है वो हो गया है 40,000 का। मतलब जो 10,000 एक्स्ट्रा मुझे लॉस हुआ है उस लॉस को मैं कैसे बियर करूंगी, उस लॉस को मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर दूंगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 40,000 रुपए। अब इसको आपने कैसे रिकॉर्ड करना है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देखिए एंट्री की अगर आप बात करें, इन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 10,000 से, दैट मींस 10,000 शुड कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रेफरेंस के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करके कितना, 10,000। एंट्री में अगर आप ध्यान दीजिए, देखो इन्वेस्टमेंट्स की कीमत अब कितनी हो गई है,
50,000 के इन्वेस्टमेंट्स अब कितने के रह गए थे, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई थी इस वाले केस में, 10,000। तो यहाँ पे केस नंबर 4 पे आप इन्वेस्टमेंट्स को कितने में रिकॉर्ड करोगे, 10,000 में रिकॉर्ड करोगे। कैपिटल अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं आएगी। रीजन क्या है बेटा, कि पार्टनर्स के पास कुछ पैसा बच ही नहीं रहा है जिसको कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करें इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जितना रिजर्व था पूरा का पूरा रिजर्व यूज हो गया है, यूटिलाइज हो गया है इन इन जो जो आपको इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है उसको बेयर करने में, है ना। तो एक्स्ट्रा जो लॉस था वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आया, तो इन्वेस्टमेंट करके 10,000 रुपीज। लास्ट के इसमें आएंगे, अगर क्वेश्चन कहता है मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई है देन योर बुक वैल्यू, तो बेटा पार्टनर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है, रिजर्व का पैसा वो क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स या जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि रिजर्व का पैसा समूचा बच गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गए हैं आपके। मान लो मेरे इन्वेस्टमेंट थे 50,000 के और मार्केट वैल्यू मान लो हो गई है 70,000 रुपए, तो बेटा कितने से बढ़ गए, 20,000 से बढ़ गए। तो वो 20,000 क्या है, प्रॉफिट है ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो बीन अ प्रॉफिट वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। कैसे लिखा जाएगा, बाय इन्वेस्टमेंट्स करके। कौन से केस में, केस 3 में, ठीक है, केस 3 में बाय इन्वेस्टमेंट्स करके आपने रिकॉर्ड करना है कितना, 20,000 ऑन द क्रेडिट साइड। इसके साथ ही साथ पार्टनर्स कहेंगे कि भैया अब क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन में लॉस तो हुआ नहीं, तो जो भी पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पड़ा था वो पूरा पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मतलब हर पार्टनर को जो है 10-10 हजार रुपए मिल जाएगा। साथ ही साथ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स को आप कितने में रिकॉर्ड करोगे, 70,000 में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो ये है कुछ केसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि भाई रिजर्व को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है जहां पर भी ओल्ड पार्टनरशिप डीड खत्म होती है, चाहे फिर केस एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो या डेथ ऑफ अ पार्टनर का हो।